ये किस्सा कुछ अजीब सा है। वैसे भी अपराध के मामले अजीब ही होते हैं, पर इस वारदात ने कईयों को वितृष्णा, जुगुप्सा और भय के मिले-जुले भाव से भर दिया है। किस्सा बलौदाबाजार जिले का है, जहां एक जली हुई लाश की पतासाजी करते पुलिस आरोपी तक तो पहुंच गई, पर वहां कुछ और भी ऐसा मिला जिसने पुलिस को ही नहीं बल्कि कईयों को चौंका दिया। क्या ये मामला है? क्यों लोग चौंक गए? एक कातिल के खोजते हुए और क्या नया मिल गया? यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। 25 अक्टूबर बलौदाबाजार कोतवाली पुलिस के लिए रोज की ही तरह का एक दिन था। लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे सूचना आई कि चरौटी गांव, जो बलौदाबाजार थाने के ही थाना क्षेत्र का है, वहां पे एक बाहरी इलाके में पैरावट में युवती की जली अवस्था में लाश पड़ी है। पुलिस टीम गांव पहुंची और कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो गया कि जो शव है वो गांव की ही युवती तेजस्विनी पटेल का है। तेजस्विनी पटेल चरौटी गांव में ही पटेलपारा गुड़ी चौक नाम की जगह है, वहां रहती थी। तेजस्विनी का शव देखने से यह साफ हो गया था कि उसे धारदार हथियार से लगातार वार कर मारा गया है। पीएम और अन्य औपचारिकताओं के बाद पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई कि आखिर रोजी मजदूरी कर कमाने खाने वाले परिवार की जो लड़की है तेजस्विनी पटेल, उसको इस नृशंस तरीके से मारा किसने, और उससे भी बड़ी बात, आखिर मारा क्यों। पुलिस पतासाजी करती रही और सुराग मिला तेजस्विनी के मोबाइल से। 24-25 अक्टूबर की रात 1 बजे, यानी वो वक्त जब 24 तारीख समाप्त हो चुकी थी और कैलेंडर पर 25 तारीख आ चुकी थी, तेजस्विनी के मोबाइल में 1 बजे कॉल आया था। पुलिस ने इस कॉल का पता लगाया तो पता चला कि नंबर तेजस्विनी के ही गांव का है। तेजस्विनी के घर से करीब 200 मीटर दूर वो घर था जहां पर उस नंबर से जुड़ा बंदा रहता था। पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। वो था सालिक राम। जब सालिक राम का नाम सामने आया तो दो गांव वालों ने पुलिस को बताया कि सालिक राम को 25 अक्टूबर की सुबह 5 बजे गांव के तालाब में नहाते देखा गया था। गांव वालों ने यह भी बताया, ऐसा करते सालिक राम पहले कभी भी नहीं दिखा। सालिक की तलाश के लिए पुलिस टीमों में बटी। एक टीम सालिक राम के घर पहुंची और जब सालिक राम के घर पहुंची तो दीवार पर मौजूद तस्वीरों को देखकर चौंक गई। ये तस्वीरें एक ही शख्स की थी, लेकिन सभी की सभी स्त्री रूप में। ये समझ पाना मुश्किल हो गया था कि जिस सालिक राम की तलाश की जा रही है वो वास्तव में पुरुष है या महिला। हर तस्वीर ऐसे स्त्री सुलभ श्रृंगार से सजी हुई थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता कि सालिक राम पुरुष नहीं, महिला है। यही माना जाता। पुलिस को इन तस्वीरों के साथ महिलाओं के कपड़े भी मिले। सालिग्राम नहीं मिला घर में, लेकिन पुलिस की वो तलाश जल्द पूरी हो गई क्योंकि सालिग्राम पकड़ा गया। और वो सालिग्राम जो पकड़ाया था वो पुरुष वेश में था, जबकि उसके घर से मिली तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। पुलिस को यह भी समझना था कि दोहरा चरित्र जी रहा सालिग्राम का सही किरदार कौन सा है। और ये सवाल तो खैर था ही कि रात 1 बजे सालिक ने फोन क्यों किया था, और क्या सालिक ही वो व्यक्ति है जिसने क्रूरतम तरीके से एक युवती की हत्या कर दी। सालिग्राम से पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन अपने विचित्र दोहरे जीवन शैली की तरह उससे फोन कॉल को लेकर भी कुछ जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आखिरकार सालिग्राम की जुबान खुली और उसने पुलिस को बताया कि उसका तेजस्विनी से कुछ महीने पहले ही रोजी मजदूरी साथ करने के दौरान प्रेम संबंध बना था। लेकिन जितनी जल्दी ये प्रेम संबंध बना उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। सालिक के जीवन के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू तेजस्विनी जान गई थी और वो अलग हो गई थी। कौन से पहलू? वो जो वो सार्वजनिक रूप से पुरुष वेश में घूमता था, और एक और स्वरूप जिसमें वो स्त्री रूप में अपने घर में होता था। लेकिन सालिग्राम इस अलगाव को स्वीकार नहीं कर पाया था। 25 अक्टूबर की रात सालिग्राम ने तेजस्विनी को फोन करके बुलाया, और जब वो आई तो बातचीत कुछ इस तरह से हुई कि सालिग्राम ने उसे मारना शुरू कर दिया।
पुलिस को सालिग्राम ने बताया कि उसे पता चला कि तेजस्विनी गलत राह पर जा रही है। वो उसे रोकने के लिए समझा रहा था और तब विवाद हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि विवाद तब हुआ जब सालिग्राम के भीतर का जो स्त्रीत्व भाव है, जो बहुत व्यापक था, उसका उल्लेख करते हुए तेजस्विनी ने कुछ कह दिया और जाने लगी। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि जिस क्रूरता से सालिग्राम ने घटना को अंजाम दिया, वो सामान्य विवाद का नतीजा नहीं हो सकता। सालिग्राम ने तेजस्विनी के सर और शरीर पर धारदार हथियार से भरपूर वार किए। ये वार इतनी तेजी से और लगातार किए गए कि तेजस्विनी मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाई। सालिक उसे घसीटते हुए पास ही मौजूद पैरावट में ले आया और वहां से फिर वो अपने घर गया और माचिस लेकर आया। तेजस्विनी तब भी सांसें ले रही थी। उसने पैरावट के पैरे में उसे ढका और फिर 2 लकड़ियां भी अलग से डाल दी और उसके बाद आग लगा दिया। बताते हैं वो तसल्ली से तेजस्विनी को जलते हुए देखता रहा और फिर चला गया। सालिग्राम तेजस्विनी की क्रूरता से हत्या करने के बाद तालाब गया और इत्मीनान से नहाते रहा। नहाने के बाद वो सुबह ही गांव से बाहर गया और रात को वापस पहुंचा, ताकि उसका जो अनजान भाव है कि वो तो कुछ नहीं जानता, वो बना रहे। ये भी है कि ये केवल संयोग था कि पुलिस उस तक सही वक्त पर पहुंच गई, वरना वो राज्य से बाहर फरार होने की पूरी तैयारी कर ही चुका था। मैंने बताया आपको कि सालिग्राम भी मजदूरी करता था जैसे तेजस्विनी करती थी, और तेजस्विनी और सालिग्राम कुछ जगहों पे साथ में मजदूरी करने लगे और वहीं से उनके बीच में एक रिश्ता पनपा। तो वो महाराष्ट्र की ओर जाने की तैयारी में था और उसके लिए काम की चर्चा कर रहा था, काम की तलाश कर रहा था, लेकिन इसके पहले कि वो भाग पाता, उसे पकड़ लिया गया। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस को ये यकीन है कि इस मामले में साक्ष्य इतने हैं कि सालिग्राम को सजा हो जाएगी। घटना को लेकर बलौदाबाजार की एसपी भावना गुप्ता ने जो जानकारी दी है वो यहाँ है, देखिए। और उसके बाद में वहीं पे पैरावट में बॉडी को जलाया गया और इसमें जो आरोपी है दबिश देने के बाद में ये चीजें सामने आई हैं कि एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति का आरोपी है, जिसको महिला की वेशभूषा धारण करना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति है। काफी सारी फोटोज महिला के परिवेश में उनके घर से जब्ती की गई हैं। साथ ही लगभग 17-18 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मिली हैं, जिसमें महिला की प्रोफाइल बना के जो है और लोगों से बातचीत करना और युवतियों को लुभाने की बातें सामने आई हैं। इसमें अन्य जिन युवतियों से संपर्क किया गया आरोपी के द्वारा, उनके साथ भी लगातार पूछताछ की जा रही है और घटना के तुरंत बाद जो है आरोपी पुणे भागने की फिराक में था। पूरी तैयारी और सोची समझी ये वारदात थी और उसी दरमियान जो है हमारी टीम ने उसको पकड़ा है, दबोचा है। पुलिस को यकीन है कि सजा हो जाएगी और एक तथ्य ये भी है कि इस निशंसता, इस हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन पुलिस उन तकनीकी साक्ष्यों और अन्य चीजों पर भरोसा कर रही है जिसके आधार पे सालिग्राम को छोड़ के कोई अन्य न संदेह के दायरे में है और ना ही आरोपी माना जाएगा। अब वो पुलिस की स्टोरी कोर्ट में कितना टिकती है कि कोर्ट उसे संदेह से परे जाते हुए हत्यारा मान ले, ये कोर्ट तय करेगा। बहरहाल ये एक खबर थी। अब चूंकि खबर बड़ी विचित्रताओं के साथ थी, इसलिए उस खबर को मैं ले आया। यूं अपराध की गाथाओं पे, अपराध की कथाओं पे मेरी रुचि नहीं होती, क्योंकि एक बहुत सीधा सा मसला ये है कि किसी भी अपराध को, किसी भी अपराधी को इस तुच्छ तरीके से नहीं बताया जाना चाहिए और न ही उस रूप में उसे देखा जाना चाहिए। एक युवती की हत्या हुई, युवती की हत्या करने वाला वो संदेही अब तक तयशुदा आरोपी अपराधी वही है जो खुद ही दोहरे जीवन को जी रहा था। कई सवाल हैं जो बचे हैं और शायद उनका पता अदालत में चलेगा, फैसला भी अदालत में होगा। फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी यदि आती है, उसे लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए